मेरा नाम मृणाल फणसरकर, जैसे गौरव जी ने आपको बताया ही है। मैं इस बिज़नेस में पिछले 16 साल से हूँ। ये मैनेजमेंट के साथ 16 साल से बिज़नेस कर रही हूँ। और मैंने भी ऐसे ही 16 साल पहले, आज जैसे आपने प्लान देखा वैसे मैंने देखा। आज आपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ देखा, आपने घर में बैठ के देखा। हमारे वक्त हम हॉल में ये प्लान देखने गए थे। छोटा सा हॉल था मुंबई में। एक सबसे बड़ा प्लान उस वक्त 70-80 लोगों का हुआ करता था, और वो प्लान देखा मैंने। और जैसे ही मैंने वह प्लान देखा और मैंने इमीडिएटली ये सोचा कि ये प्लान बढ़िया प्लान है। और पहले तो बात यह है कि इतना सब कुछ जो भी बताया गया है वो भले हो या ना हो, लेकिन नुकसान कुछ नहीं है। सबसे पहली सोच दिमाग में ये आई, और मैं आपको भी वही सजेस्ट करूँगी कि पहली सोच आपके भी दिमाग में ये आनी चाहिए कि फ़ायदा हुआ तो फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन नुकसान इसमें कुछ भी नहीं है। आपकी ज़रूरत की चीज़ें आपको इस हाथ से पैसा देना है, इस हाथ से खरीदनी है, जो हम अदरवाइज़ भी करते रहते हैं। अदरवाइज़ भी प्रोडक्ट हम खरीदते रहते हैं, पैसा देते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, लेकिन वहाँ पे हमें एडिशनल कुछ भी नहीं मिलता, जो यहाँ पे एक ज़बरदस्त बिज़नेस अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है। मैंने जब शुरुआत की थी तभी कोई लेडीज़ हुआ नहीं करती थी। मैं एक क्लियर एकदम परिपूर्ण हाउसवाइफ ही थी। मैं दूसरा कुछ नहीं करती थी, और बिज़नेस वगैरह कर सकती हूँ, बिज़नेस करना चाहिए वगैरह वगैरह, दूर दूर तक कोई भी चीज़ दिमाग में नहीं थी। लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ ये पहले से ही कुछ बैकग्राउंड होगी, तो मैं आपको ये बताऊँ कि मैं बिल्कुल बिज़नेस बैकग्राउंड से नहीं थी। और मेरी थोड़ी सी बैकग्राउंड बताऊँ तो मैं मुंबई में, मेरा जन्म हुआ मुंबई में। मैं 10 बाय 10 स्क्वायर फीट के घर पे रहती थी। छोटा सा घर था, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। सपनों मतलब हमारे पेरेंट्स ने हमें वो बहुत बड़ी ताकत दी थी कि सपने देखो, पूरे हो जाएंगे ज़रूर एक दिन। वैसे हम लोग 10 बाय 10 स्क्वायर फीट के घर में रहते थे। और फिर मेरी शादी हुई। शादी के बाद मैं 500 स्क्वायर फीट के घर में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गई ससुराल में। लेकिन एक अंदर से बहुत इच्छा थी कि कुछ तो ज़िंदगी में करना चाहिए। क्या करना चाहिए, क्या होगा, कुछ पता नहीं था। और कोई भी बहुत सारी चीज़ें करके देखी, लेकिन किसी चीज़ में कामयाबी नहीं मिल रही थी। हर जगह पे फेल्यूर था। ये मैं इसीलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि बहुत बार लोगों को, स्पेशली लेडीज़ को, ये लगता है कि नहीं नहीं मैंने ये भी ट्राई करके देखा, वो भी किया, लेकिन सब जगह फेल्योर आया, तो ये कहाँ से करूँ। लेकिन ऊपर वाले ने आपके लिए एक बहुत बढ़िया प्लानिंग किया हुआ है। इस बात के ऊपर आप भरोसा रखो, मेरी मानो। और आप इस बार आपकी तरफ ये प्लान आया, आपके पास ये प्लान आया, इसी का सीधा सीधा मतलब ये है कि ऊपर वाला आपके लिए कुछ ज़ोरदार प्लानिंग किया हुआ है। शुरुआत में ये प्लान ज़्यादा दिमाग में जाता नहीं है। इतना बड़ा अमाउंट, इतना बड़ा पैसा दिमाग में घुसता नहीं है। ऐसा लगता है कि ये सच्ची में होगा क्या, ये सच्ची में होता है क्या। आपको जिसने लाया है उनको भी आप पूछेंगे शायद कि ये सब जो बताया जाता है वो सही में होता है क्या। इसीलिए मैं यहाँ से आपके लिए ये आई हूँ बताने के लिए कि इसमें बताया गया हर शब्द सही होता है। और आपको मैं बता दूं कि आप बहुत ही बढ़िया इंसान से आपने ये प्लान देखा है। गौरव बजाज जी, मैं उनको बहुत मानती हूँ। बहुत ही हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट और बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन इंसान है। और उन्होंने जैसे ही बोला मैडम आपको आना है, तो मैंने इमीडिएटली हाँ किया। मैं गौरव जी को ना बोल ही नहीं सकती हूँ। गौरव जी और उनके भाई दीपक जी, हम लोगों के बहुत अच्छे रिलेशन है और हम बहुत सालों से साथ में बिज़नेस करते हैं। तो मुझे ये लगा कि ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं यहाँ रहती हूँ मुंबई महाराष्ट्र में। तो मुझे ये लगा कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि दिल्ली वालों से भी मैं बात कर पाऊँ। जो आपने ये प्लान देखा, आपने GTS देखा, ये अभी कोरोना की वजह से हमारे लिए ये टेक्नोलॉजी बहुत काम आ रही है। आप आपके घर पे हो, आपके घर में बैठ के आपने ये प्लान देखा। और मैं ये बता दूं कि मैंने जब शुरुआत की थी तो ये बिज़नेस में कोई लेडीज़ हुआ नहीं करती थी। मैं कहीं पे भी जाऊँ, कोई मीटिंग में जाऊँ, कहीं पे भी जाऊँ, दरवाज़ा खोल के अंदर जाऊँ तो ओनली जेंट्स हुआ करते थे। और मुझे ये समझ में आया था ये फुल्ली जेंट्स डोमिनेटेड फील्ड है। लेकिन मुझे ये ऊपर वाले के ऊपर बहुत भरोसा था कि अगर मेरे पास ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आई है तो ऊपर वाले ने शायद
बहुत कुछ अच्छा मेरे लिए सोचा है। और मैंने मेरे अंदर भयंकर वो एक मेरा प्लस पॉइंट था ज़िंदगी में हमेशा ही, कि मैं भयंकर पॉजिटिव बनाया है मुझे ऊपर वाले ने। तो मैंने ये सोचा कि मैं अभी अगर ये सोचूं कि लेडीज़ है ही नहीं, तो ऐसा कौन सा फील्ड है जिसमें आज लेडीज़ माहिर नहीं है या एक्सपर्ट नहीं है या आगे नहीं जा चुकी है। तो मैंने भी ये सोचा कि चलो आज कोई लेडीज़ नहीं है, लेकिन आगे आने वाले काल में, आगे आने वाले पीरियड में ज़रूर आने वाली लेडीज़ के लिए मैं एक इंस्पिरेशन बन सकती हूँ अगर मैं ये बिज़नेस में कुछ कर दिखाऊँ। और सच्ची कहती हूँ कि मैंने ये बिज़नेस पहले दिन से इमीडिएटली मैंने डिसीजन लिया, क्योंकि अदरवाइज़ क्या हो जाता है कि डिसीजन लेने में ही हम इतना टाइम सोचते हैं, करते हैं, देखते हैं। ये ऐसा सब सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई नुकसान नहीं है इतना बिज़नेस शुरू करने, इतने कम अब मतलब कोई ज़ीरो अमाउंट में आपको कोई बिज़नेस हाथ में नहीं आ सकता, कोई नहीं दे सकता आपको ये ऐसा बिज़नेस। ज़ीरो अमाउंट में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और फ़ायदा तो इतना है जो मैं आगे बता रही हूँ आपको। ऐसा करके मैंने बिज़नेस की शुरुआत की और मुझे बताया गया था, मुझे जिन्होंने बिज़नेस में लाया उन्होंने बताया था कि ये बिज़नेस आप सीखिए थोड़ा, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो काम कम्प्लीटली अलग है। आप घर में रोटियां सेक रही हो और ये बिज़नेस करना, इसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। लेकिन मुझे ये पता था कोई भी चीज़ सीखने से ज़रूर आती है। ऐसी कोई चीज़ दुनिया में नहीं है कि हम सीखें नहीं तो हमें करने आएगी नहीं। जैसे हमने ज़िंदगी में कभी भी पहली रोटी बेली थी तभी भी हमने उसके बाद सीखा ही था, किसी से भी बड़ी लेडीज से सीखा ही था और आज हम रोटी बनाने में एक्सपर्ट हो गए। वैसे ही ये बिज़नेस है। आप बोलेंगे मैडम रोटी का और बिज़नेस का क्या कंपैरिजन कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है अगर हम सही तरीके से सही जगह से सीखें तो। और जैसे मैंने बताया आपके पास बहुत बढ़िया लीडर्स है जो आपको बिज़नेस के हर स्टेप पे सिखाने के लिए तैयार है। गौरव जी है, दीपक जी है, ये बजाज फैमिली सीरियसली आपने एक कदम आगे आने की ज़रूरत है, आपकी इच्छा जताने की ज़रूरत है। ये लोग आपको पूरी आपकी कामयाबी तक आपके साथ रहेंगे, इसका गारंटी मैं 100% दे सकती हूँ। तो वैसे मैंने बिज़नेस की शुरुआत की, मैं ये बिज़नेस सीखती गई और मुझे बताने के लिए बहुत खुशी होती है कि जहाँ पे कोई लेडीज़ नहीं थी वहाँ पे हर पायदान पे आई वॉज द फर्स्ट अचीवर, मतलब लेडी अचीवर। जैसे एनटीसी करके पायदान है जहाँ पे मैं आई वॉज द फर्स्ट लेडी एनटीसी, फर्स्ट लेडी सीटीसी, फर्स्ट लेडी आईटीसी, फर्स्ट लेडी जीटीसी और फर्स्ट लेडी अभी आई एम यूटीसी। यूटीसी माने यूनिवर्सल टीम कोऑर्डिनेटर, जिसमें चाहिए होता है, आपको लगेगा ये बड़े बड़े फिगर्स, लेकिन जस्ट बताने के लिए बताती हूँ। शुरुआत में तो 1000 से ही शुरुआत हुई थी, 1000 बीवी जिसको बोला जाता है। वो आगे आगे ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आएगी। वैसे 150 करोड़ मैचिंग बीवी मतलब 150 करोड़ मैचिंग मतलब 300 करोड़ का बिजनेस देने वाली मैं पूरे भारतवर्ष में एकमात्र फर्स्ट और एकमात्र लेडी हूँ, महिला हूँ। और ये मैं इसीलिए बताना चाहती हूँ, मैं बहुत बड़ी हूँ या मुझे बहुत आता है ये बताने के लिए नहीं मैं बता रही हूँ। मेरी हर शब्द में आपको ये समझ रहा होगा, मैं ये बता रही हूँ इसीलिए क्योंकि ये अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। या जितने लोगों ने आज ये प्लान देखा, जितने लोगों ने आज ये GTS देखा, उन सारे लोगों को, वो महिला हो या पुरुष हो, मैं सबको बताना चाहती हूँ, अगर आपने सोचा, अगर आपने चाहा तो आप भी इस बिज़नेस में ज़रूर कामयाब हो सकते हैं। आपको और आपकी कामयाबी के बीच कोई नहीं आ सकता अगर आपने ठान लिया तो। जैसे मैंने पहले ही बताया, मैं 10 बाय 10 स्क्वायर फीट के घर में रहती थी। आज मेरा आलीशान मकान, आलीशान घर है अपार्टमेंट में, जहाँ पे 1 स्क्वायर फीट, मुंबई के रेट्स तो आपको पता ही होंगे, 1 स्क्वायर फीट का रेट 15 से 20 हज़ार है। वहाँ पे मेरा 2500 स्क्वायर फीट का पेंट हाउस है। और बताने के लिए मुझे खुशी इतनी है और मुझे बहुत आई फील प्राउड कि ये मेरे बलबूते पे और ये बिज़नेस के बलबूते पे मैं ले पाई हूँ। वी आर इन अ जॉइंट फैमिली। और मज़े की बात यह है कि ये बिज़नेस पैसा तो लाता ही लाता है, लेकिन ढेर सारी खुशियाँ भी ये बिज़नेस देता है।
दूसरी चीज़ जो सक्सेस के परिमाण है, एक होता है लोग पूछते हैं आप इतना पैसा कमाते हैं, ऐसा बोलते हैं तो आपका घर कैसा है, तो मैंने घर के बारे में बताया। और बहुत सारी जगह पे प्रॉपर्टीज़ में, म्यूचुअल फंड्स में, इधर उधर बहुत सारी जगह पे इन्वेस्टमेंट्स है। दूसरी बात बोलते हैं लोग गाड़ी के बारे में कि आपका इतना पैसा आता है तो गाड़ी कौन सी है, तो आई कैन प्राउडली टेल यू कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का जो ड्रीम होता है, ड्रीम व्हीकल होता है बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का, क्योंकि हमने जहाँ से ली ना वो गाड़ी, वहाँ का सेल्समैन मुझे हमेशा भेजता रहता है, आज भी भेजता रहता है अपडेट्स कि ये सेलिब्रिटी का ये ड्रीम है, वो सेलिब्रिटी का वो ड्रीम है, ये सेलिब्रिटी ने गाड़ी ली। ऐसे मेरे पास है ना लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट्स, ये गाड़ी है जिसकी कीमत 70 लाख रुपया है। यस, आपने सही सुना, 70 लाख की मैंने गाड़ी ली है 2 साल पहले, है ना। और ये सिर्फ और सिर्फ ये बिज़नेस की वजह से हो पाया। जब बिज़नेस की शुरुआत की थी ना, तभी कभी नहीं लगा था कि ये इतना सब लाइफ में होगा। मैंने ऐसे सोचा था, जैसे आपको बताया गया प्लान में, 2,10,000 वीकली, है ना, 2,10,000 वीकली, महीने का 8,40,000 रुपया। ये सोचने में हजम नहीं होता है, दिमाग में जाती नहीं है ये बात। मैं ये सोच के आई थी 8,400 रुपया भी महीने का एक्स्ट्रा मिला ना तो भी लाइफ विल भी झिंगा लाला, बहुत मज़ा आएगा, क्या प्रॉब्लम है, करके देखने में क्या जाता है। तो पहली बात मैं आपको बताऊंगी कि निर्णय इमीडिएटली लीजिए। निर्णय लेने में आप ऐसे लोगों की सहायता मत लीजिए जिन्होंने ये प्लान देखा ही नहीं है, जिन्होंने कुछ सुना ही नहीं है। नहीं तो ये जो अपने काका मामा, नज़दीक का भाई, चचेरा भाई, नज़दीक की दोस्त, ये अनगिनत लोग अपने साथ रहते हैं, अपने वेलविशर रहते हैं, मैं ना नहीं कह रही हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो ये विषय में आपको सही एडवाइस दे, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं है। उन्होंने गलत सलत पिक्चर जो मार्केट में फैला जाता है, जो समाज में फैलाया गया है, गलत सलत, हाँ ये ऐसा है, वो वैसा है, ये इसके जैसा है, वो उसके जैसा है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये इसके जैसा उसके जैसा कुछ नहीं है। ये आपके घर में खुशियाँ लाने वाला, आपके घर में अनगिनत पैसा लाने वाला, आपके सपनों को पूरा करने वाला अपॉर्चुनिटी है, जिसको जल्दी से ग्रैब करिए, ऐसा समझिए। और मैं तो जानती हूँ कि दिल्ली में तो दिल्ली तो दिल वालों की दिल्ली है, दिल्ली तो दरिया दिल लोगों की दिल्ली है, उनके लिए ये अमाउंट कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन ये अमाउंट ही आपको लखपति करोड़पति बना सकती है, जो जैसे मुझे बनाया ये अपॉर्चुनिटी ने। ये अपॉर्चुनिटी का दूसरा एक ये है, लोग कहते हैं मेरे पास टाइम कहाँ है, लेकिन अभी तो ये बात ही नहीं रही, टाइम नहीं, ये तो बात ही नहीं रही है। और आज की तारीख में इतने जगह पे आ रहा है, व्हाट्सअप्स आ रहे हैं, पेपर न्यूज़ मतलब न्यूज़ चैनल में आ रहा है, और कि कई जगह से इन्फॉर्मेशन आ रही है कि कितने लोगों के जॉब जा रहे हैं, कितने लोगों के बिजनेसेस बंद पड़ रहे हैं, कितनी इंडस्ट्रीज बंद पड़ रही है। और यही एक कारण आप ये बिज़नेस करने के लिए बनाएंगे ना, तो देखिए लाइफ विल बी झिंगा लाला। 1000 कारण मिल सकते हैं आपको ये बिज़नेस ना करने के लिए, लेकिन एक कारण ढूंढिए ये बिज़नेस करने के लिए। अब एक बात मैं आपको बताऊं, ये बिज़नेस के बारे में, ये इंडस्ट्री के बारे में एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है लोगों की कि जो बताने आ रहा है वो उसी का उसमें कुछ फ़ायदा होगा, या बाद में जब भी वो फॉलोअप करेगा, आपको फ़ोन करेगा तो आप ये टालने की कोशिश करेंगे या फ़ोन नहीं उठाएंगे। तो मेरी आपको ये एकदम दिल से रिक्वेस्ट है कि ऐसा करने की गलती कभी मत करिए, क्योंकि जिन्होंने आपको ये बिज़नेस दिखाने के लिए लिंक भेजी है वो आपका भला चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनका तो भला होने वाला ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपका भी भला हो, क्योंकि वो आप उनके खास हो। आप नहीं आए तो उनको तो हज़ारों लोग मिल सकते हैं, लेकिन आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। तो ये गलतफहमी में मत रहिए कि वो मेरे बंदा ना पीछे ही पड़ा है, बिल्कुल नहीं, वो आपके पीछे नहीं पड़ा है, आपको हाथ पकड़ के लेके जा रहा है आपके सपनों तक। क्योंकि कल जाके ऐसा हो सकता है कि वो आपने ना बोल दिया समझो, लेकिन वो बंदा तो आगे चला जाएगा और वो अपनी मर्सिडीज़ लेके या अपनी लैंड रोवर लेके, अपनी रेंज रोवर लेके जब आपके घर आएगा ना, तो आपके लोग आपको पूछेंगे तो आपने क्यों नहीं किया ये बिज़नेस, तब आपके पास इसका कोई जवाब नहीं रहेगा।
इसीलिए विदाउट एनी डिले डिसीजन लीजिए, क्योंकि निर्णय ही काम आता है ज़िंदगी में। फास्ट निर्णय, मुझे जब बताया गया था ना बंदे ने, तभी हम लोग पेपर पेन पे दिखाते थे, तो पेन जैसे ही बंदे ने पेन रखा, मैंने बोला कि यस दिस इज इट, आई विल डू इट, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। लोगों को ऐसा लगता है कि इनको जम सकता है, उनको जम सकता है, वो मैडम को जम सकता है, लेकिन मुझे नहीं जम सकता। तो मैं आपको बताऊं कि मुझे भी नहीं मालूम था कि मुझे जमेगा कि नहीं जमेगा, लेकिन करके देखने में क्या जाता है। करके देखा तो समझा कि यस दिस इज माय फील्ड एंड आई कैन अर्न करोड्स ऑफ रुपीज़ इन दिस। और आज वही एग्जाम्पल आपके सामने में हूँ कि इस बिज़नेस ने जो जो सपने मैं लेके आई थी वो तो कब के पूरे हुए। जो देखा भी नहीं था, जो सोचा भी नहीं था, वो भी सारे सपने ये बिज़नेस ने मेरे पूरे किए। मेरा ये बिज़नेस में आने से पहले मैं कुछ ज़्यादा घूमी नहीं थी। स्कूल के दिनों में हमारे दिल्ली आगरा वगैरह के लिए टूर आई थी, स्कूल की पिकनिक आई थी, तभी एक बार आई थी, मैसूर ऊटी गई थी, बस। देखा भी नहीं था, पासपोर्ट भी नहीं था मेरे पास, क्योंकि ऐसा कभी ज़रूरत ही नहीं लगा कि पासपोर्ट होना चाहिए। कब बाहर जाने वाले हैं, जाएंगे तब सोचेंगे करके पासपोर्ट भी नहीं बनवाया था। और ये बिज़नेस में आने के बाद एक पासपोर्ट, जनरली क्या होता है, लोग पासपोर्ट लेके आते हैं, कबर्ड में रख देते हैं, और वो जब एक्सपायर होता है तब जाके रिन्यू करना, मतलब एक्सपायरी के पहले रिन्यू करने जाते हैं, वो ऐसे का कोरा रहता है। मेरा पासपोर्ट मैं आपको बताऊं कि रिन्यू करना पड़ा एक्सपायरी से पहले 1-1.5 साल। क्यों? क्योंकि उसमें सारे ठप्पे लग गए बहुत सारे कंट्रीज़ के मुझे उसको नया रिन्यू करना पड़ा बिफोर एक्सपायरी। और मैं आपको बताऊं कि ये सारा हम लोग एकदम प्रूफ के साथ, जिसको भी कभी चाहिए ज़िंदगी में, आप सिर्फ गौरव जी को बता दीजिए कि हमें इसके प्रूफ चाहिए, जो मैडम बोल के गई वो सच्ची है क्या। मैं सारे प्रूफ्स आपको देने के लिए तैयार हूँ। शर्त एक है कि आपने बिज़नेस शुरू करना चाहिए। बिज़नेस शुरू करूँ कि नहीं करूँ इसके लिए नहीं, बिज़नेस में मैं भी आपके जैसा कामयाब कैसे हूँ या आपके जैसी कामयाब कैसे हूँ, ये अगर आपको चाहिए तो ज़रूर मेरा हर तरीके से मैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन निर्णय लीजिए, बिना कोई एक्सक्यूज़ निर्णय लीजिए। और एक बार आप ये बिज़नेस का निर्णय लेने के बाद इस बिज़नेस को कभी मत छोड़िए, इस बिज़नेस को पकड़ के रखिए। मैं आपको बोलती हूँ, जितने मैरिड लोग हैं, अगर बच्चे हैं आपको, आपके अगर 2 बच्चे होंगे तो ये आपका तीसरा बच्चा अभी पैदा होने के लिए आया है आपके पास। और ये 2 बच्चे आगे जाके पूछे नहीं पूछे मुझे पता नहीं, लेकिन ये तीसरा बच्चा आपकी ज़िंदगी में आपकी पूरा आपका ख्याल रखेगा। तो मैं बता रही थी कि ये बिज़नेस में आने से पहले मैंने कभी भी फॉरेन गई नहीं थी, पासपोर्ट भी नहीं था, और आज कितनी सारी कंट्रीज़ में मैं जाके आई हूँ। जब मैं दीपक बजाज जी के भी फ़ोटोज़ देखती हूँ, गौरव जी के फ़ोटोज़ देखती हूँ फॉरेन के, तो मुझे वही लगता है कि अगर ये बिज़नेस मेरी ज़िंदगी में नहीं होता, शायद उनकी ज़िंदगी में हो जाता था शायद, लेकिन मेरी ज़िंदगी में ये अगर बिज़नेस नहीं होता था तो इतनी फॉरेन की टूर्स मेरी कभी नहीं होती थी। और मैं जब जाती हूँ ना वहाँ पे, तभी मैं हमेशा ये देखती रहती हूँ कि यहाँ पे वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कितनी आती है। टॉप जो लोग होते हैं ना, नौकरी करने वाले हो, बिज़नेस वाले, टॉप जो अर्नर्स होते हैं, उनकी एक अंदाज से इनकम कितनी होती है, ये मैं इंक्वायरी करती रहती हूँ। और मुझे इतना फ़ख्र फील होता है, प्राउड फील होता है कि कोई भी कंट्रीज़ में जाओ, कोई भी फील्ड में जाओ, जो टॉप 5% लोगों का अर्निंग होता है ना, वो अर्निंग आज माई लाइफस्टाइल के कंटिन्यूस सीलिंग अचीवर का होता है। एंड आई फील प्राउड ऑन माई डिसीजन। मैंने वो डिसीजन लिया और आज मैं यहाँ तक पहुँची। आज सब कुछ है मेरे पास, खुशियाँ है, बहुत सारी दुआएं हैं लोगों की, और बहुत लाइफ इज़ फंटास्टिक जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। ये आपके साथ भी हो सकता है, आपने अगर सोचा तो आपके साथ भी हो सकता है। आज की तारीख में ये अभी कोरोना से सारी इंडस्ट्रीज ठप पड़ी है। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़ी बड़ी सैलरी लेने वाले लोग आज ठप पड़े हैं। कई सारे लोगों की सैलरी या 50% कर दी है। कई सारे लोगों को ये कहा गया है कि अप्रैल तक सैलरी दी, मई की सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी गारंटी नहीं है। और उसी पीरियड में हमारी इंडस्ट्री, हमारी कंपनी बहुत ज़ोर से चल रही है, बिजनेस और कई गुना बढ़ चुका है। एंड वी आर अर्निंग मतलब आपको क्या मैं बताऊं, ज़ोरदार अर्निंग आज भी हो रही है।
आज भी ये लॉकडाउन में भी अर्निंग हो रही है। अगर आपको बताऊं तो शायद आपको विश्वास ना हो जाए, लेकिन मैं आपको बताऊं, डिसीजन लीजिए। आई कैन गिव यू प्रूफ्स कि ये 2 महीने में, लॉकडाउन के ये 2 महीनों में मेरा इनकम लाखों में आ गया। लाखों रुपयों का इनकम ये बिजनेस से मुझे मिला। ये सब कुछ आपके साथ भी हो सकता है। जस्ट ये गौरव जी का हाथ पकड़िए, गौरव जी और उनकी टीम, जितने भी लोग हो उनका हाथ पकड़िए और आगे बढ़िए। वी आर विथ यू, वी आर विथ यू टिल आप सक्सेसफुल ना बनते हैं। मेरा पूरा सपोर्ट आपके लिए रहेगा। आपका एक कदम आगे डालिए, हमारे 100 कदम आपकी तरफ आएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माई लाइफस्टाइल, जय जय माई लाइफस्टाइल।